जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में देखते हैं और जानते हैं एक रीजनिंग से चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है एनालॉजी सादृश्यता। इसका अर्थ ये होता है कि आपको पहले का प्रश्न दिया रहेगा और दूसरे को आंसर पूछा जाएगा, यानी पहले का संबंध दूसरे से हो सकता है कि पहले के संबंध तीसरे से और दूसरे के संबंध चौथे से ना, इस क्रम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, देखेंगे सांप का संबंध सरीसृप से दिया हुआ है। सांप का संबंध सरीसृप, ये सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाला। क्या होता है? रेंगने वाला। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाला ना, जीव से है। तो कह रहा है घोंघा। घोंघा से किसका संबंध है? यानी ऑप्शन ए दिया हुआ सीप, ऑप्शन बी दिया हुआ है मोलस्का, ऑप्शन बी दिया हुआ मोलस्का, ऑप्शन सी दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा और ऑप्शन डी दिया हुआ है समतापी। यानी इसका आपका उत्तर होगा मोलस्का। आपका उत्तर हो जाएगा मोलस्का। अब मोलस्का का अर्थ ये होता है कि जिसका शरीर, जिस जीव का शरीर जो आंतरिक होते हैं वो मुलायम होते हैं और ऊपरी जो होता है आवरण होता है वह कठोर होता है। वह क्या होता है? कठोर होता है। उसी को क्या बोलते हैं? मोलस्का बोलते हैं। ये आर्थ्रोपोडा होते हैं ना, जिनके पैर का होता है अनेक भागों में जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं ना। छोटे छोटे जीवों के छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनके पैर होते हैं 6 यानी 3 जोड़ा ना। ये समतापी का होता है ताकि वैसे जीव ना जो वातावरण के तापमान के अनुसार अपना तापमान शरीर के बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं समतापी। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी सांप का संबंध सरीसृप से यानी रेंगने वाला सा है। तो घेंघा जो यानी जमीन पर जो रेंग कर चलता है ना, उसी को सरीसृप बोलते हैं। और घेंघा जो है आपको मोलस्का ना, यानी जिसका शरीर का होगा अंदर का होगा वो मुलायम होगा और बाहरी जो होगा आवरण यानी कठोर होगा, उसी का होगा मोलस्का बोलते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं और देखेंगे यहाँ पे बताया गया प्रश्न में आखिर बढ़ई का संबंध फर्नीचर से है। यानी बढ़ई जो बनाते हैं फर्नीचर बनाते हैं ना, और मोची क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है चमड़ा, ऑप्शन बी सोफा, ऑप्शन सी कुर्सी, ऑप्शन डी जूता। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी जूता होगा। अब देखेंगे यहाँ पे बढ़ई फर्नीचर, एक बात ध्यान दे रहे हैं, आपको कुर्सी भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे कुर्सी दिया हुआ है ना, अब मोची है तो क्या बना रहे हैं? जूता बना रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पे चमड़ा की बात करें ना, चमड़ा और जूता दोनों ऑप्शन में है ना। तो यहाँ पे जो बन रहा है ना, बढ़ई जो बनाते हैं उसको फर्नीचर कहते हैं, और मोची जो बनाते हैं आप क्या बोलते हैं? जूता बोलते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जूता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से है, जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से है, उसी प्रकार विद्युत धारा का संबंध किससे है? देखेंगे यहाँ, देखेंगे आके ये प्रश्न है रीजनिंग का, लेकिन इसमें कहाँ आ गए? फिजिक्स में आ गए। हम कहाँ आ गए? फिजिक्स में आ गए। लेकिन आपको अगर नहीं मालूम होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो दिया हुआ ओम होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक का होगा। विद्युत धारा का क्या होगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है, ठीक है कोई बात नहीं है, ईटानगर से है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का संबंध किससे है? यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। और तेलंगाना कहाँ हो जाएगा? तो आपको हैदराबाद हो जाएगा ना। चलिए आइए, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब देखिए, वो आपको प्रश्न दिया था एनालॉजी के बारे में, सदृश्यता के बारे में बता रहा था, संबंध बता रहा था ना। अब आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिस प्रकार देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। ठीक है कोई बात नहीं है। लेखक का संबंध है कलम से, यानी लेखक जो है उनका संबंध कलम से, लेखक
का संबंध किससे होगा? कलम से। यानी लेखक हमेशा लिखते हैं तो दर्जी का संबंध किससे होगा? दर्जी क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई किससे करेंगे? तो सुई से। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? सुई से। यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। आपका क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। कुल्हाड़ी नहीं होगा, आरी नहीं होगा, सर्जन की छुरी नहीं होगा ना। जो दर्जी लोग होते हैं सुई से सिलाई करते हैं ना। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। यानी कह रहा है तीसरा शब्द संबंधित है, कोई बात नहीं है, जो दूसरा पहला संबंधित है। यानी शॉर्ट जो है परिधान, परिधान मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है। ये क्या होता है? प्रधान मतलब कपड़ा होता है। अब कह रहा है हार, हार मतलब क्या होता है? जो हार होगा जंजीर नहीं होगा, सोना, गर्दन, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कह रहा है ना, शॉर्ट यहाँ पे पूछा है, उसी तरह यहाँ पे हार कहा है ना। एक नहीं कहा है हार, हार बोला है यानी नाक कान इस तरह जो पहनते हैं एक एक अंग में पहनते हैं उसी को ना। उसी तरह यहाँ पे हार कहाँ? गर्दन में पहनते हैं, शॉर्ट है ना, तो प्रधान कपड़ा है। उसी तरह जो हार होगा ना वह क्या होगा? आभूषण होगा। यहाँ पे सोना है ना, सोना आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे आभूषण यानी हार क्या बोलते हैं? आभूषण बोलते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखेंगे उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। देखेंगे झारखंड और बिहार को दिया है, देखेंगे झारखंड और बिहार को दिया है, यानी बिहार को अलग करके, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया। बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया। उसी तरह ना यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश को ना अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आखिर उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही, जो तीसरे शब्द से वही रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी खोज, यानी गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है। ठीक है, टेलीविजन का संबंध किससे है? देखिए अब एक शब्द देखेंगे यहाँ पे, खोज, खोज और आविष्कार। खोज और आविष्कार में क्या अंतर है देखेंगे। खोज किसे बोलते हैं ना, और आविष्कार बोलते हैं। खोज उसे बोलते हैं जो पर्यावरण यानी प्रकृति में उपलब्ध है ना, पहले से उपलब्ध है ना, और उसको जो खोज करते हैं, सर्च करके ना उसको उभार लाते, सामने लाते हैं, उसको बोलते हैं खोज। आविष्कार जो प्रकृति में नहीं होता है, नए नए टेक्निकल के ना उपयोग करके वो सामने लाते हैं, उसको बोलते हैं आविष्कार। जैसे कैमरा है, बोर्ड है, कलम है, ये सब का है ना, ये आपको आविष्कार है। अब खोज क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण ना, जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जो अपने पृथ्वी अपने केंद्र को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बोल जो ना, तो उसको क्या किया गया था? तो खोज किया गया था। ये पहले से उपस्थित है, विद्यमान है। लेकिन टेलीफोन है ना, टेलीफोन का क्या किया गया? आविष्कार किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किया गया ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया। चलिए, तो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, अन्वेषण नहीं होगा, आपका आविष्कार होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंध रखता है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्नता यानी दुख, यानी प्रश्नता का आपको संबंध रख रहा है दुख से, यानी इसका उल्टा यानी खुशी, यानी क्या होगा? ये खुशी का संबंध ना, ये खुशी का संबंध किससे है? दुखी से है। खुशी का संबंध बता रहा है दुख से है ना, तो बेश में संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा समरसता। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? समरसता आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प चुने, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है। ठीक है, वह विकल्प चुने जो कह रहा है तीसरे शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखेंगे कागज को जो हम लोग
कागज जो रखते हैं ना, कागज अलग अलग रहता है तो स्टेपलर मार करके ना उसको इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। उसी तरह कपड़ा डिटर्जेंट दिया हुआ है, ड्रायर दिया हुआ है, हैंगर दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन दिया हुआ है ना। तो देखेंगे कागज को हम अलग अलग रहता है तो एक जगह स्टेपलर करके यानी पिन मार को एकत्रित करते हैं। उस तरह हम गए और अपना कपड़ा खोले और कहाँ रखते हैं, हम हैंगर में टांग देते हैं। हम क्या करेंगे, हैंगर में टांग देंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हैंगर हो जाएगा, क्योंकि हम कपड़ा क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, रखते हैं ना। इकट्ठा कहाँ करते हैं, तो हैंगर में ही टांगते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखेंगे, देखिए गाना का संबंध गुण से है। ठीक है, यानी गाना जो ईख है, ईख से क्या बनाया जाता है, गुण, यानी क्या बनाया जाता है, गुण यानी मीठा बनाया जाता है। गाना यानी ईख से क्या बनाया जाता है, तो मीठा बनाया जाता है। उसी प्रकार नारियल से ना, समुद्र तट, फल, नारियल की जटा, सफेद। यहाँ पे देखेंगे ना तो नारियल से आपको नारियल की जटा बनाया जाएगा। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है, जो सफेद सफेद महीन चूर्ण होता है ना, वही होता है नारियल की जटा ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं है। शिशु हत्या से संबंधित बतलाया है, शिशु यानी शिशु का हत्या जो होगा तो शिशु का संबंध बतलाया है। तो पितृ हत्या यानी पिता का जब हत्या होगा तो पिता से संबंधित होगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। यानी SSC MTS में देखिए यहाँ 19/5/2023 में शिफ्ट तीसरा में ये प्रश्न पूछा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस बात को ये ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी भालू जो गुर्राना दिया हुआ है, यानी भालू जो है गुर्रा रही है ना, भालू जो है तो हाथी। देखिए एक बात देखेंगे यहाँ पे, हाथी जो है ना वो पुल्लिंग शब्द है। क्या है, हाथी जो है पुल्लिंग शब्द है और ये हथुनी होता है। हाथी और क्या होता है, हथुनी होता है जो स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो हाथी क्या होता है, हाथी दहाड़ना, फुफकारना, रेंगना, चिंघाड़ना ना। तो ऑप्शन क्या होगा, आपको चिंघाड़ना होगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आइए ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरे बात करें ना, शब्दों को अर्थपूर्ण शब्द बनाने के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, और शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब प्रश्न कर रहा था, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनाया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है रेत, यानी रेत से क्या बनाया जाएगा, क्रिस्टल बनाया जाएगा कि पेपर बनाया जाएगा कि कांच बनाया जाएगा कि समुद्र का किनारा बनाया जाएगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कांच बनाया जाता है। किससे, रेत से ना। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी देखेंगे SSC JEE में सिविल, क्या बात है, आपको शिफ्ट 1 पूछा हुआ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है ना। यानी उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में जाना चाहिए और शब्दों में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर भी एक दूसरे से संबंधित नहीं किए जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। भय जो डर है ना, डर का मतलब क्या होता है, डर का संबंध बताया है भय से। सही सी बात है, डर जो रहता है हमेशा भय बना रहता है। डर जब लगता है तो हमेशा क्या होता है ना, आकि
भय बना रहता है। और हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है? शांति होता है, कि आनंद होता है, कि उदासी होता है, कि शांत होता है। तो आपका हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी। खुशी जब मिलेगा तब क्या मिलेगा? आनंद आएगा। जब खुशी मिलेगा यानी किसी बात से, जैसे बच्चा कोई पास कर गया ना, तो उसको जो खुशी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए ना, पढ़िए आगे बढ़िए, अपने माता पिता के सपने को क्या करिए? पूरा करिए। अरे अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए। कम से कम पढ़िए, पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। चलिए आइए देखते हैं। लुटेरे, लुटेरे जो है गिरोह, यानी लुटेरे का संबंध गिरोह से। सही बात है। जब लुटेरे, एक एक लुटेरे जब आपस में मिलेंगे तो एक गिरोह का निर्माण करेंगे। यानी जितने लुटेरे होते हैं ना, एक गिरोह का निर्माण करते हैं आपस में मिल करके, आपस में एकजुट होकर के। उसी तरह खिलाड़ी जो है ना, खिलाड़ी का संबंध पूछा है, खेल से है, समूह से है, टीम से है, मैदान से है। तो आप भी जानते हैं आखिर खिलाड़ियों के ना समूह को क्या कहा जाता है? तो टीम कहा जाता है। खिलाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो टीम कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चालक दल, चालक दल का संबंध नाविक से है, यानी नाविक का संबंध चालक दल से। कोई बात नहीं है। जो नाविक जो होते हैं किससे होता है? तो चालक दल से होता है संबंध, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सेना, तो सेना का यहाँ पे देखेंगे सैनिक दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया है पुलिस, ऑप्शन सी युद्ध भूमि, ऑप्शन डी युद्ध। यानी आपका यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सैनिक। सैनिक, आप सैनिक के दल को क्या बोला जाता है? सेना बोला जाता है। सैनिक को दल को क्या बोला जाता है ना? आपको सेना बोला जाता है। उसी तरह का यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाविक, नाविक से क्या हो जाएगा? यहाँ चालक दल हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिर उस विकल्प का चयन करें जिसका, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, कोई बात नहीं है। असम, असम का संबंध तेजपुर से है। असम का संबंध तेजपुर से है। तो असम का एक जिला है ना, असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर देखें केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम ना, तिरुवनंतपुरम है। तो यहाँ पर कह रहा है ना आकि केरल के जिला, यानी केरल के जिला हो जाएगा ये जयपुर राजस्थान है। यहाँ पे ये नहीं, कोची होगा। अब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी केरल का एक जिला है कोची। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है? ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। दमन और दीव कह रहा है, दमन और दीव का संबंध दमन से, यानी दमन और दीव की राजधानी जो है ना आपको कहाँ है? दमन है। तो आपको कह रहा है आखिर अंडमान निकोबार का संबंध किससे है? तो देखेंगे अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए दिया है निकोबार, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी ना गरचारमा दिया हुआ है, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार का राजधानी होता है ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिर उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, कोई बात नहीं है। जो सैनिक होते हैं ना, सैनिक जो होते हैं युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं। जब लड़ाई लगता है किसी देश के साथ ना, तो क्या किसका प्रयोग होता है? तो युद्ध टैंक का लोग प्रयोग करते हैं ना। और उसी तरह किसान किसका प्रयोग करता है? जब खेती करना होता है तो किसका प्रयोग करता है? पानी का, फसल का, भूमि का, ट्रैक्टर का। तो सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, तो किसान का संबंध किससे होगा? ट्रैक्टर से होगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
आखिर उस विकल्प का चयन करें जिसके दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच है। कोई बात नहीं है। गेंडा, गेंडा यानी सिंह, गेंडा को होता है सिंह होता है, तो गेंडा को सिंह होता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि संबंध बताना है। आखिर यहाँ पे हाथी का दिया हुआ है ना, गजदंत दिया हुआ है, गाय का बछड़ा दिया हुआ है और कुत्ता भौंकना दिया हुआ है, गधा रेखना दिया हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर गेंडा की बात करें, सिंह का प्रयोग कर रहा है, तो उसी तरह हमारा संबंध चाहिए ना। तो हाथी जो है ना, आपको गजदंत का मतलब होता है जो हाथी का जो दांत होता है ना, उसी की बात किया हुआ है। तो आपका उत्तर होगा, आपका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। ठीक है, कोई बात नहीं है। बिस्तर का संबंध तकिया से है। बिस्तर प्रकार रहता है, तकिया रहता है। बिस्तर प्रकार रहता है, तकिया रहता है। तो सोफा पर कवर, चादर आपको देखेंगे, अपहेल्ट्री और गद्दी, यानी सोफा पर क्या रहता हो, तो सोफा पर हमेशा जब बैठिएगा तो आपको गद्दी न रहेगा हो। सोफा का होता है, सोफा को मोटा बनाया जाता है ना, गद्देदार बनाया जाता है ना। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से संबंध वही है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी श्रीलंका का है तो श्रीलंका का संबंध दिया हुआ द्वीप से, यानी श्रीलंका एक द्वीप है। तो भारत क्या है, ठीक है, एशिया महासागर प्रायद्वीप पठार। तो आपका उत्तर होगा भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत क्या है, तो एक प्रायद्वीपीय देश है। क्या है, तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रायद्वीप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिससे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। बावर्ची रेशनतारा, यानी बावर्ची लोग होते हैं ना, वो होटल में रेशनतारा में काम करते हैं ना है औषधि विक्रेता यानी दवाखाना। यहाँ पर देखेंगे ना, बावर्ची रेशनतारा दिया हो, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। औषधि विक्रेता जो है ना, वो कहाँ बेचते हैं, तो दवाखाना में बेचते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का संबंध दिया हुआ निर्माण से। ठीक है, राजमिस्त्री भवन का बनाते हैं, वो भवन का क्या कर रहे, निर्माण कर रहे हैं। राजमिस्त्री जब घर बनाते हैं तो उन्होंने जब निर्माण किया तो नया भवन बनाया ना, तो क्या हो गया, निर्माण हो गया। उसी तरह मैकेनिक जो है, मैकेनिक क्या करता है, तो कार्य यहाँ उपकरण फैक्ट्री रिपेयर। तो मैकेनिक उससे बोलता है ना, मैकेनिक उससे बोला जाता है ना जो रिपेयर करता है। मैकेनिक उससे बोला जाता है जो रिपेयर करता है, यानी जो पुरानी वस्तु है नई वस्तु जो बनाता है उसी को बोला जाता है मैकेनिक। तो क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी रिपेयर करेगा, बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं है। कुत्ता रक्षक, कुत्ता का संबंध रक्षक, यानी कुत्ता हमेशा रक्षक के रूप में रहता है। यानी आप घर से बाहर निकलिएगा, देखिएगा आपके दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ है। उसी प्रकार घोड़ा, घोड़ा का संबंध कैसे है ना, तो गाड़ी, काठी, अस्तबल, सवारी। तो घोड़ा का हम क्या करते हैं, तो सवारी के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कुत्ता रक्षक का काम करता है तो घोड़ा सवारी ढोने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से है। ठीक है, अलमारी संग्रहण करना। अलमारी का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, संग्रहण करना यानी इकट्ठा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कुर्सी, कुर्सी का उपयोग हम पूछ रहा है कि कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, तो वस्तुएं रखना, लेटना, बैठना, खड़े होना। कुर्सी की जाहिर सी बात है, कुर्सी पे कोई सोएगा थोड़ी ना हो, कुर्सी पे क्या करेगा, कोई सोएगा थोड़ी ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बैठना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बैठना। तो
ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं। अब देखिए इतना ही प्रश्न था एनालॉजी यानी सादृश्यता में ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन जो लाया है कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अब हम अगला वीडियो इसमें बनाना शुरू कर दिए हैं, जो आपके शून्य से प्रारंभ किए हैं मैथ, जो बिना एक्स वाई को हम ना बिना एक से माने हुए बना रहे हैं, बिना किसी सूत्र के प्रयोग किए बना रहे हैं। जो पिछले परीक्षा में जो प्रश्न पूछा है उस पर हम विशेष ध्यान रखे हुए हैं। कमजोर विद्यार्थियों के लिए ना ये खास करके अब टॉनिक क्या होगा साबित होगा, जो कैप्सूल की तरह काम करेगा। जो परीक्षा में जो कौन कौन हमारे यहाँ गणित तर्क शक्ति इस सब का है, आपको प्रत्येक दिन कंटिन्यू वीडियो मिल रही है और जा रही है। तो बेहतर करने के लिए हमारे चैनल DN एजुकेशन अड्डा के साथ जुड़िए और अपने भविष्य को संवारिए और अपने माता पिता को खुशी को आगे बरकरार रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।